अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी के ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इसके साथ साथ पीपीएससी के न्यू पैटर्न के मुताबिक जो क्वेश्चंस बनते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया है ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अब देखें, जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट नाज़िम ऑफ हैदराबाद। ये इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर में आ चुका है पीपीएससी में। तो इसकी रिलेटेड इसका आंसर है जी उस्मान अली। हु वाज द लास्ट नाज़िम ऑफ हैदराबाद इज़ उस्मान अली। अब इसके साथ ये बलूचिस्तान का एरिया कितना है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 3,47,190 है। उसके बाद सिंध का एरिया ये भी पूछा गया है, 1,40,914 है। और इसी तरह के पीके का एरिया 101,741 है। ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी अगर मैं दिखा सकूं तो ये दिए गए हैं। अच्छा जी, इसके बाद उस्मान का रूलिंग पीरियड। अब देखें, एक लास्ट नाज़िम हैदराबाद के बारे में क्वेश्चन आया तो इसके मतलब ही क्वेश्चन ये भी बनता है कि उस्मान का रूलिंग पीरियड क्या था। तो वो था जी 1911 से 1948 तक। अब अक्सर ये पेपर्स में पूछा जाता है कि अगर लास्ट को पूछा जाएगा तो फर्स्ट को पूछा जाता है। तो फर्स्ट नाज़िम कौन था और लास्ट नाज़िम कौन था। तो फर्स्ट नाज़िम कमर था, मिस्टर कमर था। अब इसी तरह ये और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए। इसमें ये पूछा गया है कि हु वाज द सेकंड नाज़िम ऑफ हैदराबाद। तो उसका नाम ही नाज़िम था और उसका पीरियड नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि उसका पीरियड कितना था। तो उसका पीरियड था 1748 से लेके 1748 से लेके 1803 तक। और थर्ड नाज़िम का नाम क्या था। तो थर्ड नाज़िम का नाम था जी अकबर अली। और उसके पीरियड की बात करें तो वो 1603 से लेके 1629 तक था। ये है मोस्ट अर्बन प्रोविंस। ये पीपीएससी के असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। को मोस्ट अर्बन प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, तो वो सिंध है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंध में कितने परसेंट अर्बनाइजेशन है। तो वो 52.02 है। ठीक है जी। अब वो इसी तरह ये क्वेश्चन भी है कि इंडस सागा एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान ये किसने लिखी। तो ये एतजाज़ हसन साहब ने लिखी। अब एतजाज़ हसन साहब के बारे में एक और क्वेश्चन ये है कि ही सर्व्ड एज तो लीडर ऑफ द हाउस 2 टाइम ये रह चुके हैं। एक दफ़ा 1994 से लेकर 1997 तक, उसके बाद 2012 से लेकर 2015 का। उसके बाद फातिमा जिन्ना ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन किस साल में। तो फातिमा जिन्ना ने जो इलेक्शन कंटेस्ट किया था वो 1965 में किया था। और उसको चैलेंज किसने किया था, यानी फातिमा जिन्ना ने चैलेंज किसको किया था, तो वो अय्यूब को किया था। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी हैं कि एतजाज़ हसन साहब 2 टाइम लीडर ऑफ हाउस रहे हैं और इनका पीरियड 1994 से 97 और 2012 से 15 तक था। 1965 में जो फातिमा जिन्ना उन्होंने इलेक्शन को लड़ा और अयूब के अगेंस्ट था। और एक और क्वेश्चन है कि सोन वैली कहाँ पे है। तो पोठोहार वैली पोठोहार प्लेटू में है। अब लास्ट कुछ क्वेश्चन हैं कि सोन वैली इन प्रोविंस किस प्रोविंस में है। तो ये पंजाब में है। सोन वैली स्पोर्ट किसको करती है। तो ये फ्लोरा और फन को करती है। और योम तकबीर प्लेस, ये भी क्वेश्चन इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आया है कि योम तकबीर प्लेस कहाँ पे थी। तो उसमें ऑप्शन 3 दिए गए थे, चागी 1, चागी 2 और बोथे हैं भी। और अक्सर लोगों ने चागी को ही क्लिक कर दिया था।
तो उसका सही आंसर है चागी 1 और चागी 2। उसके मलाला टारगेटेड एरिया मलाला यूसुफजई के बारे में क्वेश्चन था, उनको कहाँ पे टारगेट किया गया था, उसको सवात में टारगेट किया गया था। अब मलाला यूसुफजई की फ्रेंड्स भी था, थी, उनका नाम क्या था, कायनात और शादिया था, और कैद अफजल ने ज्वाइन किया था इंडियन मुस्लिम लीग को 1913 में। तो ये क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी, और यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर्स को पब्लिश नहीं किया जा सकता लीगल इश्यूज़ की वजह से। उनमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को कंपेयर करें